गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम देखने जा रहे हैं 11वां लेसन। हार के आगे जीत है। किसके आगे जीत है? हार के आगे जीत है। देखो, हमारे जीवन में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, लेकिन इसमें क्या लेसन में क्या होता है, यह है कि हार के आगे जीत है। हार होने के बाद एक बार जीतता है। कबड्डी टीम है, दो टीमों में से कोई तो भी एक को हार जाना पड़ता, एक को जीत जाना पड़ता। कभी कभी हारने वाले जीत जाते हैं, उनकी भी कभी कभी जय होती है, विजय जीत होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे इस लेसन से, इस पाठ से, हार के आगे जीत कैसी है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में ये दिखाई दे रहा है कि लंगड़े लोग है, फिर भी फुटबॉल खेल रहे हो। किसके सहारे? उन लकड़ियों के, बैसाखी के सामने। बैसाखिया मीन्स लकड़ियाँ और चलने के स्टिक्स उनके। वो क्या कर रहे हैं? वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। इसे देखने पर हमारे मन में क्या विचार उठते हैं? इसे देखने पर हमारे मन में ये विचार उठते हैं कि अरे, इनको पैर नहीं है, एक ही पैर है, एक ही पैर से फुटबॉल कैसा खेलते होंगे, कैसा खेलते होंगे। तो इस पाठ में बताया गया है कि जिसको पैर नहीं है उन्हों भी फुटबॉल खेल सकता है, जिसको हाथ नहीं है उन्हों पैर से लिखना सीख सकता है। हार के आगे जीत है। नहीं तो क्या हुआ? इस पाठ में बताया गया है कि एक पोलियोग्रस्त लड़की रोम के ओलंपिक में 1960 में 1960 के ओलंपिक में उन्होंने तीन ये जीत लिए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत लिए। किसमें? 100 मीटर रनिंग में, 200 मीटर रनिंग में और 400 मीटर रिले रेस में। वो कौन थी? विल्मा। उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। देखो, पहले पंक्ति में बताया कि तन, मन व आत्मा से जो मजबूत होता है, सफलता उसके कदम चूमती है। पहली लाइन में बताया गया है कि जो तन से, जो मन से और जो आत्मा से मजबूत होता है, सफलता उसके कदम चूमती है। शक्ति के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए। शक्ति के लिए क्या चाहिए? शारीरिक तंदुरुस्ती। हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती, बॉडी फिट होनी चाहिए। निश्चित परिस्थिति में समय पर अपना प्रदर्शन करने के लिए मानसिक संतुलन चाहिए। निश्चित समय पर हमारा प्रदर्शन दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? मानसिक संतुलन, मन का संतुलन होना चाहिए। वो मूल्यों के अनुरूप जो है जिन्हें हेतु आत्मबल चाहिए। और जीतने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। तुम कबड्डी खेल रहे हो, कबड्डी कैसे खेलते हैं, क्या क्या नियम है उसके, क्या कहाँ जाने पर दम रोकना चाहिए, क्या जाने पर दम टूट जाता है, कौन सी पार्ट लाइन टच करे तो क्या होता है। ये मूल्य जो है ये ध्यान में रखकर खेलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मबल चाहिए। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन तीनों ही प्रकार की क्षमताओं का दूसरा नाम ही विल्मा गोल्डियन रुडॉल्फ है। इन तीनों क्षमता रखने वाली इस लड़की का नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? विल्मा गोल्डियन रुडॉल्फ है।
अब उसके बारे में देखने जा रहे हैं। इसके बारे में, विल्मा के बारे में देखने जा रहे हैं। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक रेलवे मजदूर के घर में 23 जून 1940 में विल्मा ने जन्म लिया। अमेरिका देश में एक प्रांत है, कौन सा? टेनेसी प्रांत। जैसा तेलंगाना में हमारा निजामाबाद एक ये जिला है, उसी प्रकार भारत में एक कौन सा? तेलंगाना एक स्टेट है। उस प्रांत के अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक रेलवे मजदूर, उस टेनेसी प्रांत में ये उसका जो है एक रेलवे मजदूर के घर में इसका जन्म हुआ। किसका? विल्मा का। कब? 23 जून 1940 में विल्मा ने जन्म लिया। कब जन्म लिया? 23 जून 1940 में जन्म लिया। कब जन्म लिया? 23 जून 1940 में एक रेलवे मजदूर के घर में उसने, एक रेलवे कर्मचारी के घर में उसने जन्म लिया। विल्मा की माँ, जिसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी। विल्मा की माँ क्या करती थी? घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी। वह 9 वर्ष तक जमीन पर कभी पांव रखकर नहीं चली। वो 9 साल से जैसी पैदा हो गई, जब से वह जन्म लिया, जिसकी माँ घर तब जमीन पर कभी पांव रख कर नहीं चली। 9 वर्ष तक वह चल नहीं सकी, क्योंकि उसको 4 वर्ष की उम्र में ही पोलियो हो गया था। उसको क्या हो गया था? एक बीमारी हो गई थी। कौन सी? पोलियो की। पोलियो हो गया तो उसका इलाज कुछ है क्या? नहीं। होने से पहले ही टीका देते हैं, पोलियो टीका। उसे क्या कहते हैं? पोलियो टीका। ये देते हैं। लेकिन होने के बाद फिर क्या है? कुछ भी नहीं। एक बार पोलियो हो गया, खत्म हो गया। जब वो 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गया? उसको पोलियो हो गया। तब से वह बैसाखियों के सहारे चलती थी। तब से वह बैसाखियों के सहारे, वो स्टिक के सहारे वो चलती थी। ऐसा स्टिक लगाते हैं यहाँ और चलती है, वैसे वह चलती थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि वह कभी जमीन पर अपने कदम सीधे नहीं रख सकती है। देखो यहाँ दिखाया है कि ये पोलियोग्रस्त जो है, ये अपने कदम सीधे जमीन पर कभी नहीं रख सकती। उसकी माँ बड़ी धर्मपरायण और सकारात्मक मनोवृत्ति वाली साहसी महिला थी। किसकी माँ? विल्मा की माँ कैसी थी? साहसी और धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाली, धर्म को मानने वाली, भगवान को मानने वाली, ईश्वर को मानने वाली उसकी माँ थी। और कैसी थी? साहसी, धैर्यवान महिला थी। माँ की आदर्शवादी बातें सुनकर विल्मा ने कहा, माँ उसको हमेशा उत्तेजित करने वाली बातें कहती थी। बेटा पढ़ना चाहिए, बेटा लिखना चाहिए, बेटा ऐसा करना चाहिए, बेटा वैसा करना चाहिए।
इसको क्या कहते हैं? आदर्शवादी बातें सुनकर। ये सुनकर विल्मा ने कहा, माँ मैं क्या कर सकती हूँ जबकि मैं चल ही नहीं पाती हूँ। माँ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो चल ही नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ ने कहा, मेरी बेटी तुम चाहो जो चाहो प्राप्त कर सकती हो। मेरी बेटी तुम ऐसा मत कहो कि मुझे चलना नहीं आता और मुझे चलना नहीं आता इसलिए मुझे कुछ भी करना नहीं आता, ये मत कहो। तुम क्या करो, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा भरोसा करो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो कि जो चाहे वो कर पाओगी, तुम जो चाहो वो कर पाओगी। माँ ने आत्मविश्वास के साथ कहा, कि माँ ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि बेटी तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अभी क्या करेगी ये? उसने कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? तुरंत प्रश्न किया किसने? विल्मा ने। उसको तो मालूम है मुझे चलने नहीं आता, तो उसने लड़की ने एक प्रश्न किया विल्मा ने अपने माँ से कि क्या माँ मैं एक अच्छी दुनिया की धावक बन सकती हूँ, तेज धावक बन सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं मेरी बेटी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। माँ ने कहा, क्यों नहीं? हाँ तुम बन सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकती हो, तुम बन सकती हो। माँ ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। माँ ने क्या कहा? दृढ़ विश्वास के साथ विल्मा को कहा कि तुम कर सकती हो, तुम चाहे तो कुछ भी बन सकती हो, तुम विश्व की धावक फास्ट रनर बन सकती हो। कैसे? जबकि डॉक्टर के अनुसार मेरे लिए चल पाना संभव नहीं। कैसे? मैं कैसे बन सकती हूँ? डॉक्टरों ने कहा कि तुम चल ही नहीं सकते हो। विल्मा ने करुण स्वर में कहा, विल्मा ने करुण स्वर में अपने माँ को कहा, कैसे माँ? डॉक्टरों ने कहा कि तुम चल ही नहीं सकती हो, तो मैं सबसे फास्ट रनर मैं कैसे बन पाऊँ? ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर भरोसा। ईश्वर पर क्या करो? भरोसा करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। और लगन और मेहनत जो भी है, जो बनना है उसके लिए वो जो मेहनत लगती है वो करना चाहिए। अभी तुम कहना चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए क्या पढ़ना चाहिए? साइंस पढ़ना चाहिए, जो भी कोर्स है वो कोर्स करना चाहिए, पहले पढ़ना जरूरी है। ये कहते हुए माँ ने उसको गोद में उठा लिया कि मेरी बेटी तुम जो चाहे वो कर सकती हो। क्या करो? तुम ईश्वर पे विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, और स्वयं पर भरोसा और मेहनत करो। तुम विश्व क्या पूरे वर्ल्ड की फास्ट रनर बन सकते हो, फास्ट रनर। माँ की प्रेरणा व हिम्मत से 9 वर्ष की विल्मा ने बैसाखी अवतार फेंकी। माँ की ये बातें सुनकर विल्मा ने क्या कर दिया? वो लकड़ियां फेंक दी और चलना शुरू किया, आरंभ किया। अचानक बैसाखी अवतार देने के बाद चलने के प्रयास कई बार जख्मी होती रही, दर्द झेलती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कोई सहारा नहीं लिया। देखो माँ ने कह लिया कि हिम्मत से काम ले लो, तो कुछ भी कौन सा भी काम करो विश्वास से करो, भगवान पे विश्वास रखो, मेहनत करो, कुछ तो भी करो। तो विल्मा ने क्या किया? अपनी ये 2 लकड़ियां जो है वो फेंक दी और चलना आरम्भ किया। कितनी बार गिरी, कितनी बार चोटें आए उसको, तो उसने सब क्या कर लिया? दर्द झेल लिए, ये सब दर्द झेल लिए। आखिरकार वह 1 साल में
1 साल के बाद वह बिना बैसाखियों के चलने में कामयाब हो गई। आखिरकार वो 1 साल के बाद बिना लकड़ियों की, बिना स्टिक के वो चलने लगी। कौन? विल्मा। इस प्रकार 8वीं कक्षा में आते आते अपने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह सबसे पीछे रही। 8वीं क्लास में उसने क्या किया? क्लास में पढ़ने के लिए आई। अब 15 अगस्त 26 जनवरी इसके लिए स्कूल में कंपटीशन रखते हैं। गेम्स, रनिंग, एथलीट, ये रनिंग हो गई, 100 मीटर रनिंग हो गई, गेम्स हो गए, कबड्डी, खो खो। तो उस गेम में उसने हिस्सा नहीं लिया। किसमें हिस्सा लिया? रनिंग चालू हो गई, सभी बच्चे भाग गए और ये विल्मा क्या हो गई? पीछे रही। विल्मा को भागना नहीं आता, चलना सीखी थी बोले, लेकिन भागना नहीं जानती थी। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वह हिस्सा लेते ही रही। इसमें दौड़ प्रतियोगिता में एक दिन क्या हो गया? वह निरंतर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती रही और अंत में उसने एक दिन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर ही लिया। देखो, स्कूल में ही क्या कर लिया? रनिंग करने वाले के साथ रनिंग करने गया, हिस्सा ले लिया, भाग ले लिया और उस रनिंग में वो फास्ट एक दिन आ ही गई। सब कहते थे, क्या कहते थे? अरे तेरे को नहीं भागना आता, क्यों भागती हो तुम, क्यों उसमें भाग लेती हो? नहीं, उसने किसी का भी नहीं सुना, किसी का भी देखा नहीं, सुना नहीं। उसने अपने मन का जो है, मन में जो है वो कर लिया। 15 वर्ष की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट विश्वविद्यालय गई, जहाँ वह एक टेम्पल नाम के एक कोच से मिली। देखो, 15 साल की उम्र में वो कहाँ चली गई? टेनेसी प्रांत में एक विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय में एक टेम्पल नाम के एक कोच से मिली। विल्मा ने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। उस धावक को उसने बोल दिया कि उस कोच को बोल दिया कि मैं रनर बनना चाहती हूँ, दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती हूँ। अपनी इच्छा व्यक्त की, अपने विचार बताए उसको कि मैं दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारी ये इच्छा शक्ति है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। दौड़ की कला में तुम्हें सिखाऊंगा। दौड़ की कला कैसी है, कैसा दौड़ना चाहिए, कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके लिए ये मैं आपको सिखाऊंगा। चलो तुम दौड़ना क्या करो, आरंभ करो, शुरू करो। देखो, ये कोच बोलने से के बाद सब कुछ होता है। गुरु बिन ज्ञान अधूरा, गुरु के सिवा ज्ञान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना कैसा है? अधूरा है। कोच एक क्या है? गुरु है उसका। आखिर वह दिन आ गया जब विल्मा ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी। देखो, कोच ने इसको क्या किया? ट्रेन किया भागने में। एक दिन ऐसा आया कि जब विल्मा ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी, एक दिन ऐसा आया कि वह, उसका नाम किसमें आया? ओलंपिक में। इसने ओलंपिक में इस पर हिस्सा लिया, भाग लिया। ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले से मुकाबला करना पड़ता है। देखो, इस ओलंपिक में
दुनिया के सबसे बड़े तेज धावक यहाँ आते हैं ओलंपिक में, और उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है। उनके साथ मुकाबला करने के बाद जो फर्स्ट आएगा वह विश्व का सबसे तेज धावक माना जाएगा। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से था। विल्मा का मुकाबला किससे था? जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। पहली दौड़ कितने मीटर की थी? 100 मीटर की थी। मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसा होता है भागने का ग्राउंड, ट्रैक कहते हैं उसे, ट्रैक। इसे क्या कहते हैं? ट्रैक। कितने मीटर का रहता है वो? 200 मीटर, 300 मीटर का रहता है, 400 मीटर का रहता है। 400 मीटर का बोले तो इसमें 2 राउंड मारे। कितने? 2 राउंड। ऐसा एक राउंड मारे तो 200 मीटर, यहां से यहां तक मारे तो 100 मीटर। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। उसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। दुनिया का सबसे तेज धावक उसको हरा दिया पहली दौड़ में, 100 मीटर की रनिंग में। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और दूसरे स्थान पर दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। देखो दूसरे कितने मीटर की थी? 200 मीटर की। एक राउंड पूरा करना ही है, इसे क्या कहते हैं? 200 मीटर। ये पूरा राउंड मारना, उसको क्या कहते हैं? ऐसा भागना पड़ता है, इधर से ऐसा भागना पड़ता है। 200 मीटर की। इसमें भी उसका मुकाबला किससे हुआ? जुत्ता हेन से ही। दूसरी दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीत लिया उसने। क्या कर लिया? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। स्वर्ण पदक को क्या कहते हैं? हिंदी में स्वर्ण पदक कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोल्ड मेडल। इसमें विल्मा ने जुत्ता हेन को दूसरी बार हराया और उसने दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। दूसरा भी स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर रिले रेस की थी। कितने मीटर की थी? 400 मीटर। इस राउंड को देखो, एक प्लेयर यहाँ रहता है। रिले रेस मीन्स इसमें भागने वाले कितने रहते हैं? 1 2 3 4 रहते हैं। जब स्टार्ट होता है तो ये यहाँ से भागकर यहाँ तक जाना, उसको एक हाथ में स्टिक रहती है, इसको क्या कहते हैं? बेटन कहते हैं, देना। वो बेटन लेकर यहाँ तक जाता है, दूसरा तीसरे तक जाता है, तीसरा चौथे तक जाता है, चौथा ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आना। उसे क्या कहते हैं? रिले रेस कहते हैं। कौन सी रेस कहते हैं? रिले रेस। और ये कितने मीटर की थी? 400 मीटर की थी। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्ता हेन से था। रिले रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज खिलाड़ी भी दौड़ता है।
देखो यहाँ जो है खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी रहते हैं, 1 2 3 4 खिलाड़ी रहते हैं। उसमें सबसे तेज धावक यहीं खड़ा रहता है। वो सबसे तेज धावक यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या करता है, यहाँ से कोई भी अगर लेकर आया तो उसको लेकर ये इतनी फास्ट से भागता है कि वो पार कर सकता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। देखो यहाँ से चालू हो गया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने विल्मा को देना था। ये तीनों का जो सफर है वो हो गया, पार हो गया। लेकिन आखिरी हिस्सा टीम का सबसे विल्मा की टीम के 3 रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा की दौड़ की बारी आई उससे बैटन छूट गई, उसके वो लेना छूट गई, क्या वो गिर गया नीचे। तो विल्मा ने क्या किया, झट बोल के वो बैटन उठाया और यंत्र की तरह भागने लगी। किसकी तरह? यंत्र की तरह, फास्ट, एकदम फास्ट भागने लगी। उससे बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा को ने देखा कि दूसरे छोर पर जुत्ताहें तेजी से दौड़ी चली आ रही। विल्मा से गिरी हुई बैटन उठाई और यंत्र की तरह तेजी से दौड़ने लगी तथा जुत्ताहें को तीसरी बार हराया और अपना नाम हराया और अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। उसने इस रिले रनिंग रेस में भी जुत्ताहें से मुकाबला था, उससे मुकाबला किया, जीत गई और तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया उसने। कितने पदक जीत लिया? अभी तक 2, और ये तीसरा स्वर्ण पदक जो क्या कर लिया, हासिल कर लिया। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक पोलियोग्रस्त महिला 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। एक देखो, एक पोलियोग्रस्त महिला, जिसको जो विल्मा है उसको क्या हो गया था, 4 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया। एक पोलियोग्रस्त महिला क्या बन गई? 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा हुआ, इसलिए इसमें बताया गया बुक में। यह उसके कठोर परिश्रम का ही परिणाम था। ये किसका परिणाम था? कठोर परिश्रम करने का यह परिणाम था। क्या परिणाम था? कि वह 1960 के रोम ओलंपिक में वो क्या हो गई? दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। उन्नीस 1960 के रोम ओलंपिक में 100 व 200 मीटर की दौड़ और 400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते और एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी एथलीट बनी। देखो, एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली क्या बन गई? वो एथलीट बन गई। कौन? विल्मा। अभी तक किसी ने भी एक ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक नहीं जीते। 3 स्वर्ण पदक किसने जीते? विल्मा ने। रोम से लौटने पर पूरा अमेरिका उस लड़की के स्वागत में खड़ा था। रोम से लौटने पर पूरा अमेरिका उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे, लोग खड़े थे। जो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, उन्हीं के बीच में थी उसकी माँ।
देखो, जो कभी खड़ी अपने पैरों पर नहीं हो सकती थी, उसी के बीच में ही उसकी माँ थी। कौन? उसकी माँ। उसकी माँ ने माँ की कहने पर ही उसने सब कुछ कर लिया, जिसकी वजह से आज वह एक मुकाम पर पहुंची थी। जिसके माँ के कहने पर ही वह एक मुकाम पर पहुंची थी। वो एक दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई थी। तो इस लेसन से हमें यह पता चलता है कि वो हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हमको डॉक्टर बनना है, हमको कलेक्टर बनना है, कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अच्छे लिए पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। ये कहावत है, किसी ने तो भी कहा है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। इसलिए सबसे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? पहले शब्दार्थ लिख लीजिए। सुनो बोलो बिट लिखो, पढ़ो बिट लिखो। अ आ लिखो, पढ़ो बिट में से आ लिखो, लिखो बिट 1 2 लिखो, प्रश्न लिखो, शब्द भंडार, भाषा की बात, ये बिट लिखकर मुझे बताइए। समझ में आया? ओके, बाय बाय।